सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विथ आनंद जायसवाल। हम लोग बात कर रहे थे प्रकाश को लेकर, और प्रकाश बात करते हुए हम इतना आगे बढ़ चुके थे, हमने लेटरल इन्वर्जन को भी देखा था कि पार्श्व व्युत्क्रम क्या होगा। और पार्श्व व्युत्क्रम में हमने कहा था कि आप अपना फ्रंट कैमरा यूज करिएगा और पिक क्लिक करिएगा। जैसे ही आपका पिक क्लिक हो जाएगा तो लेफ्ट का राइट हो जाता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होना क्या कहलाता है? लेटरल इन्वर्जन कहलाता है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं आज एक छोटा सा टॉपिक जो कि बेहतरीन टॉपिक है, और वो है गोलीय दर्पण। तो हेडिंग डालिए बाबू, सब लोग हेडिंग डालिएगा, गोलीय दर्पण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू स्फेरिकल मिरर। तो कैसे पहचानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या है? तो हम कहेंगे वे दर्पण, वे मिरर जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्रीय हो। क्या हो? वक्रीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। बहुत ही शानदार चीज है, समझिएगा। हमने कहा कि वे मिरर जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? वक्रीय हो, क्या कहलाएंगे? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एक गोलीय दर्पण, तो कुछ इस प्रकार गोलीय दर्पण है मेरे पास, एक स्फेरिकल मिरर ऐसा रहेगा। अच्छा, एक स्फेरिकल को काटेंगे तो दो तरफ से हमको दो टुकड़े मिलेंगे, इसके बीच से एकदम इक्वल हाफ करें तो। अच्छा, जो ऐसे करके मिला, अर्थात इससे दो दर्पण तैयार हुए, एक ऐसा जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ हो, ऐसे करके देखो, ऐसे करके ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं बाबू? उत्तल दर्पण। और एक का परावर्तक पृष्ठ ये हो जाए, अंदर वाला, मतलब कि परावर्तक पृष्ठ आपको ये अंदर वाला दिखाई दे, ये वाला इस पे लाइट किरणें इस पे गिरे, तो ये परावर्तक पृष्ठ होगा, तो इसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे बाबू? अवतल दर्पण। बड़ी मजेदार चीज है, समझिएगा। हमने कहा गोलीय दर्पण वे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो जाए? वक्रीय हो जाए। वक्रीय मतलब एक वक्र बने। तो हमने कहा परावर्तक पृष्ठ इसका देखिएगा, परावर्तक पृष्ठ ये वाला, मतलब अगर हम कहें कि एक चम्मच ले लो, चम्मच है जी? नहीं है, यहां तो है ही नहीं। खैर, ऑफिस में चम्मच होता तो हम दिखाते हैं आपको। चम्मच का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, जो चम्मच का पीछे वाला, एक चम्मच आप उठाइए, स्पून उठाइए, तो जो पीछे वाला हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। किसके लिए? वो हो जाएगा उत्तल दर्पण के लिए। लेकिन अगर वही चम्मच का अंदर वाले हिस्से, जिससे आप खाना उठा के खाते हो, वो वाला हिस्सा अगर उस पर प्रकाश किरणें गिरे और वहां से टकरा कर जाए, तो वो वाला क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो एक ही चम्मच को दो रूपों से हम समझ सकते हैं, दोनों में अलग अलग परावर्तक पृष्ठ समझ के समझा जा सकता है उत्तल दर्पण को और अवतल दर्पण को। अगर आप बेसिकली मेरे हाथों पे अगर ध्यान दें, तो मैंने कहा कि ये वाला हिस्सा जिस पे प्रकाश किरणें आई, गिरी और यहां से परावर्तित होके निकली, तो ये परावर्तक सतह हो गया। तो इसे बोलेंगे बाबू हम उत्तल दर्पण। अगर यही हम कह दें कि यहां पर देखिए कि जो ये अवतल दर्पण है, इसके लिए ये सरफेस, अर्थात हम ऐसे करें तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला सरफेस जो हो जाएगा, इस पे पॉलिश हो जाएगी इधर वाले सरफेस पे, और ये वाला हो गया मेरा परावर्तक पृष्ठ। और ये परावर्तक पृष्ठ जब होगा तो इसे हम बोलेंगे अवतल दर्पण। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट, इसी को और अच्छे से समझा जाए, थोड़ा और बेहतर समझने के लिए हम एक तरफ डालेंगे अवतल दर्पण और दूसरी तरफ उत्तल दर्पण। क्या मैं इसको मिटा दूं, थोड़े छोटे में ले आऊं? ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, समझिएगा। हमने कहा वे मिरर जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्रीय हो, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? अभी हमने समझा, दो प्रकार के। एक
उत्तल दर्पण, और दूसरा क्या है बाबू, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। समझिएगा, उत्तल दर्पण हमने ऐसे किया और एक स्फेरिकल मिरर था, उसमें से हम कुछ हिस्से को काटे और ये कुछ ऐसे मिला, और ये वाला जो है पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड है। और अगर हम कह दें कि ये रेखा इससे क्रॉस कर रही है, या बाद में छोड़ो, इसको बाद में देखा जाएगा, तो आप समझिएगा कि अगर ये उत्तल दर्पण है तो इसका ये सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हिंदी में बोलेंगे बाबू इसको परावर्तक पृष्ठ। और ये परावर्तक पृष्ठ कैसा हो जाएगा बाबू, बाहर की तरफ, बाहरी सतह, बाहरी सतह इसका परावर्तक पृष्ठ होगा। समझिएगा, बहुत धीरे धीरे समझिएगा, एक एक पॉइंट। परावर्तक पृष्ठ इसका क्या हो जाएगा, बाहरी सतह। और अगर हम ध्यान दें तो इसमें जो प्रकाश किरणें गिरेंगी, आप देखिएगा, अगर ये देखो प्रकाश किरणें यहां से गिरी थी, टकरा कर निकल जाएंगी, ऐसे करके निकल जाएंगे। तो ऐसे प्रकाश किरणों का विभक्त होना, बाहर निकल जाना, फैल जाना कहलाता है बाबू डाइवर्जिंग नेचर। क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग नेचर। क्या हो जाएगा ये, डाइवर्जिंग नेचर। अब यहीं पर देखो, अगर हम कहें कि ये देखो, ये वाला जो बना, इस दर्पण को अगर हम बोले, तभी हम समझाए थे आपको कि ये वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड रहेगा। ठीक है, तो ये वाला पृष्ठ जब पॉलिश्ड रहेगा तो ये सतह हो गया मेरा। ये प्रकाश किरणें अगर गिरेंगी तो इस सरफेस पर गिरेंगी, और इस सरफेस को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई दिक्कत है बेटा, परावर्तक पृष्ठ ये हो गई हमारी। अच्छा, इसमें देखिएगा, ये मेरा परावर्तक पृष्ठ है, तो ये परावर्तक पृष्ठ कैसा है, अंदर की ओर, अंदर की सतह, अंदर की सतह, अंदर की सतह। दोनों वक्रीय हैं, दोनों वक्रीय हैं, ये भी वक्रीय हैं, ये भी है। तो कर्व्ड सरफेस ये भी है, कर्व्ड सरफेस ये भी है। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका नेचर कैसा होगा आप समझिएगा। देखो ऐसे करके प्रकाश किरणें गिरती हैं, ऐसे टकराएंगी और तो यहां नीचे आ जाएंगी यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश किरणों को समेट रहा है। तो समेट रहा है तो क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग नेचर। या हम बोलें कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, कन्वर्जिंग बिहेवियर होगा। ये डाइवर्जिंग और ये कन्वर्जिंग। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, बेसिक चीज है, मजेदार है। तो समझिएगा, गोलीय दर्पण, वे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ वक्रीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। ये दो प्रकार के हो जाएंगे। अगर एक गोलीय दर्पण को तोड़ेंगे, दो बीच हाफ से अभी काटे थे तो काटे तो दो निकल के आया, एक बना रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका हो गया उत्तल दर्पण, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो गया। तो ये उत्तल हो गया और ये अवतल हो गया। कोई दिक्कत इसमें, आसान सी चीजें हैं, मजेदार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि उत्तल हो चाहे अवतल हो, चलो अवतल दर्पण को मानकर कुछ बातें हम बात करेंगे कि कैसे क्या चीजें होंगी, वो किस अक्ष पर कैसी रखी जाएंगी, प्रकाश किरणें आके लड़ेंगी कैसे, टकराएंगी कैसे, कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये सब बात की बातें हैं। पहले एक हमको कुछ विशेषताएं देखनी पड़ेंगी। चलिए आइए कुछ विशेष बातें और देखते हैं। ये चीज हमको समझ में आ गई और बेहतर तरीके से समझ में आ गई कि अवतल और उत्तल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू कॉन्वेक्स मिरर, एंड इसको बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। चलिए अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि इसके संदर्भ में और क्या क्या हम लोग बातें कर सकते हैं, तो क्या मैं इसको मिटा दूं, मिटा दिया, तुम देखो तो सही, पीछे देखो, इधर देखो, आओ देखते हैं। देखो अगर हम कहें कि एक गोलीय दर्पण हमको बनाना है, तो मैंने कहा कि मान लो कि अगर हम ऐसा दर्पण बना रहे हैं, वो दर्पण मेरा क्या है, अवतल दर्पण, ये सतह, ठीक, ये सतह।
तो ये अवतल दर्पण का कुछ ये वाला हिस्सा ऐसा जाके मिक्स हो गया तो एक गोलीय दर्पण बना हो, इधर वाला हिस्सा हमने काट दिया है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हमको दिक्कत नहीं है, तुमको कहाँ दिक्कत है? ठीक है, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत मजेदार बात, इसको हिंदी में बोलेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहाँ से गुजरती है? तो दो, या हम बोले कि जो हमारी दर्पण है उसको इक्वल हाफ में डिवाइड करती है और पोल से गुजरती है, उसको क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। अच्छा, जो भी हमको नापन जोखन करना है सब पोल के रिकॉर्डिंग करेंगे। तो इस केंद्र का, या हम बोलेंगे इस गोले का केंद्र यहां पर होगा और इस केंद्र को बोलेंगे सी। इसको बोलता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर हिंदी में बोलते हैं वक्रता केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो हम बोलेंगे पोल से, और इसकी दूरी कितनी होती है? आर। आर को क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हिंदी में बोलते हैं इसको वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं है, ये वक्रता त्रिज्या हो गई। अच्छा, पोल से एफ दूरी पर, स्मॉल एफ, इस स्मॉल को क्या बोलते हैं? फोकस लेंथ। LENGTH, लेंथ। हिंदी में बोलते हैं बाबू फोकस दूरी पर क्या होता है? कैपिटल एफ फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट। ठीक है, और इसको मैं अगर बोल दूं एक्स और वाई तो ये द्वारक हो गया। हम कहेंगे एक्स एंड वाई मिरर का द्वारक है, ऑपरेटर या अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, देखो किसी भी गोलीय दर्पण, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, अगर आपने इतना चीज देख लिया तो आप समझ लो कि अब पूरा सॉल्व कर लोगे, आसान है। ये देखो, ये मेरा कौन सा है? इसको अगर मैं बोलूं कि ये इसका पॉलिश सरफेस है तो ये मेरा हो जाएगा कॉनकेव मिरर। अरे बोल हाँ, कोई दिक्कत है क्या? कॉनकेव मिरर। अगर इस कॉनकेव मिरर को मैंने कहा तो ये उसका गोला, ये केंद्र हो गया। इसको बोला मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हमने हिंदी में बोला वक्रता केंद्र। तो हम बोलेंगे पोल से कैपिटल आर दूरी पर स्थित बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। अरे इसी से बोले यार, आसान है। ठीक, पोल से एफ दूरी पर, स्मॉल एफ दूरी पर फोकस होता है, इसे फोकल लेंथ बोलेंगे। स्मॉल एफ को फोकल लेंथ बोलेंगे। तो आप बोलिएगा पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इन्हीं सब चीजों से रिलेट करके बोलना है। और एक्स एंड वाई हमारा जो मिरर है उसका द्वारक है, कि इतना ही तक प्रकाश किरणें आके टकराएंगी, बाकी तो क्या है? आभासी है, ये रियल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा और चीजें तुमको समझाएंगे। देख बेटा, ये मेरा पोल पॉइंट है, ठीक है, इधर से सब इधर निगेटिव, इधर से सब इधर पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से देख, अगर ऊपर से नीचे अगर बात करें तो नीचे क्या हो जाएगा? निगेटिव। नीचे अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये माइनस x, और ये y पॉजिटिव अगर इस डायरेक्शन चल रही है तो इधर क्या हो जाएगा? निगेटिव y एक्सिस। तो ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, बेसिक बेसिक कुछ बातें। तो अगर आपसे हम पूछ दें तो ये मेरा पोल हो गया, ऐसे करके एक लंबी लाइन खींच दे, इधर जो भी चीजें दिख रही हैं सब क्या है? निगेटिव है। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। ये आगे पढ़ाएंगे, हम हर एक चीज पढ़ाएंगे, परंतु ये सब चीज आपको समझनी बहुत जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा हमारा गोलीय दर्पण, ओवरऑल गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के लिए आपको परिभाषा खुद लिखिएगा। जैसे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के लिए अभी हमने बोला कि पोल से आर दूरी पर उपस्थित केंद्र को क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र, जो कि मुख्य अक्ष पर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? वक्रता त्रिज्या क्या है? तुम कहेंगे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। बेसिक सी बात है, आप लिख लीजिएगा। फिर मैंने कहा कि फोकस लेंथ क्या है? तो हम कहेंगे पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ कहलाएगी, मतलब फोकस दूरी कहलाएगी। फोकस पॉइंट क्या है? तो हम कहेंगे
पोल से फोकस दूरी की लंबाई पर एक पॉइंट स्थित है जो कि मुख्य अक्ष पर है, उसे क्या बोलेंगे? फोकस बोलेंगे। एक्स एंड वाई क्या है? द्वारक है, मिरर का द्वारक है। कौन सा मिरर हमने लिया है? तो कॉनकेव मिरर लिया है, मतलब अवतल दर्पण लिया है। अब यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। अब इस दर्पण पे हम लोग रे डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे, और ये रे डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बने रहिए, पढ़ते रहिए, एक एक चीज समझते रहिए और एंगेजमेंट पूरा दीजिए। मतलब क्या है कि आपको पूरा देखना पड़ेगा वीडियो, और जब तक पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, आप पूरा इस चीज से एंगेज नहीं होंगे, समझेंगे नहीं एक एक पॉइंट को, तब तक आपके दिमाग में कोई भी चीजें क्लियरली नहीं समझ में आएंगी। तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखिए। और रही बात कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रही है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है मेरा व्हाट्सअप, आप सीधे कनेक्ट करिए हमको और बताइए सर ये प्रॉब्लम है। अपने दोस्त और यारों के साथ शेयर करिए वीडियो, पूरे लेक्चर्स को शेयर करिए और समझिए, एक दूसरे से कन्वर्सेशन करिए कि कैसे है। पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो, आज का 10th आपको लग रहा है कि निकल जाएगा, लेकिन जब आप 11th 12th में जाओगे तो आपकी पुरानी गलतियां आपको याद आएंगी। तो ये पुरानी गलतियां आप अच्छे कर लो, आप इधर से पढ़ लो, इसलिए हम तैयार हो रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए और पूर्ण रूप से आपका पैक कर रहे हैं। तो आप बेहतर तरीका यही है कि आप पूरा इसको अच्छे से पैक कर लो। आपका केमिस्ट्री हमने पैक कर दिया, फिजिक्स भी आप एक अच्छे तरीके से पैक कर लो जहां पे कोई भी डाउट ना रह जाए। फिर बोर्ड में आप 95, 97, 98, 99 आउट ऑफ 100 ले आइए स्कोर। 95 से तो हमारी कोई बात ही नहीं होती, 95 से कम की। तो आपकी कोशिश क्या है? 95 प्लस। आप साइंस में एटलीस्ट 95 प्लस लेके आइए। पूरे लेक्चर्स को देखिए, जहां जो डाउट हो आप हमसे पूछिए। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हो, आप इस चैट सेक्शन में आप अपने प्रॉब्लम्स डाल सकते हो। खुला तरीका है पूरा, आपके एक खुला वे है जहां आप हमसे मुलाकात कर सकते हो। ठीक है? तो कोई भी डाउट नहीं रखनी है, जो भी कंफ्यूजन हो पूछ लेना, ठीक है? और अच्छे से एक एक पॉइंट को समझना। सो थैंक यू बेल्सियंस।